टू गुलबर्ग टाउन में। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये 9 तारीख को गुलबर्ग टाउन की टीम आई और यहाँ पे खड्डे भरने के लिए पत्थर वगैरह डाल के चले गए और यहाँ पे मलबा जो डाला गया और फिर 12 तारीख को आके वापस यहाँ से उठाया गया और वही खड्डे दोबारा डाल हो गए। आवाम को अजियत में डाला गया गुलबर्ग टाउन को। और अब अगर बात की जाए टैक्स की, तो आवाम का टैक्स इस तरह वेस्ट किया जाता है जैसे कि आपने देखा। आइए हम यहाँ से आवाम से भी जानते हैं वो आवाम क्या कहती है। और अगर ये रोड पे अगर बजरी डाली गई थी, यहाँ पे पत्थर जो डाले गए थे, मलबा यहाँ पे डाला गया था, तो फिर क्यों इसको उठाया गया और ये अजियत में आवाम को क्यों डाला गया? इस गुलबर्ग टाउन आवाम का टैक्स किस तरह वेस्ट करिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो डालते हैं, बाद में उठाते हैं। ये अब तो आसानी से काम हो रहे हैं क्योंकि आवाम को अजियत से किस तरह डाला जाए, क्योंकि आखिर ये कार्य बोल रहा है और आवाम को इस तरह जो बजट निकलता है। और यहाँ बात की जाए तो टैक्स तो आवाम दे रही है हर चीज में, उसके बावजूद भी जो ना आवाम पिस रही है रोडों पे और चलने में काफी मुश्किलात होती है। जब अगर बारिश होती है तो ये नहीं पता चलता खड्डे में कहाँ पे गिरेंगे, जानी नुकसान हो सकता है। उसको बचाने के लिए बावजूद भी यहाँ पे आप देखें खड्डे भरे नहीं है, उसको खड्डे भरने के बावजूद यहाँ पे वही मलबा उठाया गया वापस। वही ऑफिसर वापस आया 3 दिन के बाद और 3 दिन के बाद यहाँ पे जो है दोबारा खड्डे करके खुदाई करके दोबारा से उठाया गया। और आज तक तकरीबन आज 14 तारीख हो गई है इस बात को, आज 2 दिन और मजीद गुजर के ऐसी मलबा छोड़ के चले गए। 9 तारीख को आए थे, मलबा डाल रहे थे, सही है, उन्होंने डाला, पत्थर डाले और जब कुछ दिन दूसरे दिन आके ये निकाल दिया। मैं उनको बोला भाई मुझे ये वाला कच्चा जो आप दिखाए ये वाला अपनी मदद के तहत ट्राली लाके मलबा बनाए। ये आए फिर आए कहते हम दोबारा करेंगे काम, ये दूसरा दिन हो गया, अभी तक तो पता नहीं। लोग गिर रहे हैं, इतना बुरा लोग गिरे हैं। इस जगह पे बुढ़िया गिरी है, सर फट गया उनका इस जगह पे, इतना बड़ा गला है। और भाई जो इलाके का जिम्मेदार है तो किसी को कहा जाएगा। हमें तो काम चाहिए भाई, हमें भाई किसी पार्टी से काम नहीं है, हमें ये काम क्लियर चाहिए। रोड थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि रोड का सत्यानाश हो जाए, हो जाता है। सही प्रॉपर तरीके से बनाते नहीं है लोग, काम करते नहीं, पैसा दिखाते कुछ है, अंदर जब बारिश होती है सब कुछ बाहर आ जाता है। एक एक चीज का टैक्स लिया जा रहा है, तो टैक्स कहाँ जा रहा है? रोड कम से कम रोडों पे लगा दो, रोडों पे होना चाहिए ना, कम से कम रोड तो क्लियर होनी चाहिए ना। और क्या है, सिर्फ पैसों का ज़िया और वक्त का ज़िया है, कोई फायदा नहीं है। अभी बारिशों में इतने गड्ढे हो गए थे, भरे थे, लोगों ने सुकून का सांस लिया, उसके बाद फिर सब उठा के ले गए वापसी, डाला सब पिछाया फिर ले गए। वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया और कुछ नहीं है। इससे तो होगा नहीं, इससे तो किया। अब यही यहाँ पे सारी धागे जमा करके यहाँ से आगे चले गए, लोगों के काम धंधे बंद करवा रहे हैं। ऐसे काम करने का फायदा क्या है जहाँ पे जिससे सहूलत, लोगों को सहूलत भी मिले और फिर परेशानी भी हो। जिनसे परेशान है और वक्त का दिया और पैसे का दिया और कुछ नहीं। खुद अब वो खुद इस लाइन में आ गए खाने के चक्कर में। पहले थे काम करते थे, अब भी वो उन्होंने खुद कमाने के धंधे शुरू कर दिए। वो अपना खर्चा पानी बजट पास करके खुद ही खा रहे हैं। और आवाम पे लगा हुआ तो ये हालत होती, आवाम पे अभी खा रहा है। लगाने तो आए थे, वो सिर्फ 1000 में से 500 रुपया खर्च कर दिए, बाकी सब अपनी जेब में। जहाँ 50,000 का बजट लगा 10,000 लगा दी, 40,000 अपनी जेब में। तो फायदा क्या है इसे लगाने का? वो है कराची में, खासतौर से दस्तगीर में चले जाए, रीवाबाद में चले जाए, हर गली हर मोहल्ले के अंदर रोड टूटा हुआ है। थोड़ी सी ये लगाते हैं, थोड़ा सा दिखता वो लगा देते हैं, पत्थर डालते हैं, पानी डाल के चले जाते हैं, वो खुद से टूट जाता है 4 दिन बाद। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं बना है। जब तो ये जमात है, जो भी जमात आएगी, उन्होंने बेड़ा किया हुआ कराची का, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और दस्तगीर की किसी भी गली में चली जाए, जावेद महल वाली में जाए, अगली में अक्सा वाली मस्जिद है, वो यार हर वक्त गड्ढे से भरी रहती है। नमाज पढ़ना मुश्किल, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये तीनों चारों गलियां जो है इसी तरह टूटी हुई है। अजीजाबाद का भी हाल है। अफगान मस्जिद वाली गली में चले जाए, किसी भी मस्जिद की गली में चले जाए, पानी भरा हुआ। तो गौसिया मस्जिद की तरफ चले जाए, पीछे गली से जाए तो भरा भरा गड्ढे, हर जगह गड्ढा उगल रहे, रोड टूटे हुए हैं, जीना हराम हो जाता है। जिस टाइम बारिश होती है और खाना खराब हो जाता है। जाहिर है बारिश का पानी और गटर का पानी सेम एक ही होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। लेडीज का आना जाना एक अजाब बन जाता है। बच्चे स्कूल जाए, कहाँ जाए, आना जाना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, पैदल नहीं चल सकते। स्कूल तो जाने के स्कूल के पास ही गटर, हम सब गटर के ढकने ही नहीं है, क्या करें? बच्चे आए दिन डूब जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ था नहीं ऐसा। बिल्कुल, लेकिन अब काम नहीं कर रहे, कहने का वक्त बोला है कि खुद काम नहीं कर रहे। वो बैठे हुए यहाँ के इलाके के चेयरमैन से यूसी के अंदर चले गए, अंदर क्या काम करा रहे हो, मीनार खड़ा कर दिया करोड़ों रुपए का, बजट खाया, टोटली बजट है
भाई काम तो करके दिखाओ, किसने ये मीनार बनाया, किसको पानी डिवाइड कर रहे हो? जब से ये आया दस्तगीर में पानी खत्म शॉर्ट हो गया, इलाके के अंदर पानी 2-2 दिन बाद 3-3 दिन बाद पानी आ रहा है, तो क्या वजह है? आप उसी के ऑफिस के बाहर जाए, गड्ढे खोदे गए, बेहिसाब पानी का आना जाना मुश्किल वहां भी हो गया। उन्हें नजर नहीं आ रहा, वो बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि क्या है, हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं, कौन सा गाड़ी का टैक्स, स्कूटर का टैक्स, दुकानदार टैक्स दे रहा है, हर तरह का टैक्स, और आए दिन टैक्सों से परेशान है लोग। जिस तरह फैसिलिटीज कोई भी नहीं है, क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर टैक्स देने के बाद? कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ने और मजीद टैक्स बढ़ा दिया है, जो कचरा उठाने को कोविड में आप कचरा भाई मेयर क्या कर रहे हैं? मेयर तो रोड पर कभी नहीं आता, बेहिसाब कराची का बेड़ा गर्क हो गया। केएमसी का टैक्स क्यों डाला भाई? ये काम नहीं करते। जो भी इदारे हैं वो सब इलेक्ट्रिक वालों को टैक्स दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का रेट बढ़ जाता है। अब अवाम वैसे ही परेशान है इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक वालों को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों टैक्स लें, आप किस लिए हो? आपका काम आप खुद करो ना, क्यों हमारे को दे रहे हो? इदारे खोले, तनख्वाहें दे रहे हो, बेहिसाब हजारों लोग भर्ती किए गए, आप ऐसे प्रोटोकॉल में एक गाड़ी में प्रोटोकॉल निकलते हैं, 50 गाड़ियां आगे पीछे होती है आपकी, करोड़ों रुपए का तो आप पेट्रोल में देते हो अवाम के टैक्सेस का। यही हाल है हर वजूद का, हर असेंबली मेंबर का, कि प्रोटोकॉल के बगैर नहीं चलते। अल्लाह ताला जिस दिन खींचेगा ना तो एक चूंटी से भी मार देगा। शायद मुसलमानियत तो खत्म हो गई है, अपने आप को मुसलमान समझते ही नहीं, फिरौन बन जाते हैं। इन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली कैसे माल बांध के लेके आई है हमारी हुकूमत, और उन्होंने यहाँ खड्डे भरे। मेरे यहाँ से किसी बड़े का गुजरना था, तब उन्होंने खड्डे भरे और अगले 1-2 दिन बाद उन्होंने वही खड्डे वापस खाली करके सारा जो पत्थर डाले थे वो सारे निकाल के ले गए। अब मैं उनसे कोई पूछने वाला, पूछने जाओ तो वहाँ लाइनों में खड़े हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, साहब आएगा, वो आएगा, वो आएगा, कोई कराची का कोई हाल नहीं है। तो हम लोग है ना, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस अजियत से? वो तो अपने कामों से आके ऑफिस में बैठ जाते हैं और ऑफिस से सीधा घर चले जाते हैं। जो यहाँ काम करने वाले उनको मुश्किल आते हैं, यहाँ से गुजरने वालों के लिए मुश्किल आते हैं ना, बाकी तो और किसी के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे महकमे में सारे नाड़ी आदमी, किसी को काम करने का पता ही नहीं है, कोई भी ये काम करने का कोई तरीका ही नहीं है, ना किसी को फायदा हुआ, बल्कि उल्टा ये महकमे वाले को डबल नुकसान हुआ। पहले एक दिन सफाई की, दूसरे दिन माल डाला, तीसरे दिन रेती डाली, चौथे दिन माल निकाल के गए, जिसका कोई फायदा एक टके का नहीं, नुकसान तो लाखों का होगा, फायदे का टका एक टके का फायदा नहीं है। हाँ, फिर देखने में ये बात है कि 2 आदमी काम करने वाले ज्यादा ऊपर, सुपरवाइजर ज्यादा ऊपर, 4-5 सुपरवाइजर है तो 2 काम करने वाले हैं। असल में काम करने वाले जो होते हैं पहले तो उसको होते हैं 4 सुपरवाइजर है वो 2 काम करने वाले। ये अजीब सा तरीका होगा भाई, जितनी जरूरत है उतने बंदे रखे तो महकमे को नुकसान ना हो। ऐसे तो महकमे तो हर नुकसान ही नुकसान है। 2 काम करने वाले, 4 आदमी ऊपर काम करने वाले हैं, तो वही पाकिस्तान का मसला है, मुसलमानों का मसला है, हमारा अपना मसला ही है। 2 काम करने वाले एक सुपरवाइजर होता है बस, बड़े बड़े कामों में। तो यहाँ 2 काम करने वाले हैं, 4 सुपरवाइजर है, और 2-3 वो फ्री खाने वाले हैं लोगों से, तो सारा चक्कर ये चल रहा है यहाँ पे। बात है फायदे की, आवाम को फायदा कोई नहीं पहुंचा रहा। तो आप बिजनेस टाउन की बात कर रहे हैं या इस हुकूमत की बात, आप पिछले 20-30 साल पहले भी चले जाइए, तो आवाम को क्या फायदा था? आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला आज तक, और आवाम जो है अब इतना हाजिर आ चुकी है, आवाम सो गई। आवाम कुछ नहीं कर रही, इसलिए आवाम का हर कोई फायदा उठा रहा है, हमारा फायदा उठाया जा रहा है। हमें 10 चीजों में लड़वा दिया जाता है, हम उनमें मसरूफ हो जाते हैं और हमारा फायदा उठा लिया जाता है। चाहे वो रोड हो, कोई गली हो, कोई नाला हो, कोई कुछ भी आप उतारो, कहीं बड़ी आवाम को किसी चीज से कोई फायदा है। आवाम आप मुझे बताए कि आप यहाँ पर आप किसी गली के अंदर महफूज हो, हम तो सिर्फ रोड की बात करें, हमारी जान महफूज हुई है, आपको महफूज हुई है, तो हमको रोड पे क्या करेगा? चाहेगा नहीं हम रोड पे, हम खुद ही मिलने नहीं रहेंगे। तो हमें हमारी जान की हिफाजत की जो सिक्योरिटी है हमारे पास, हमें पता ही नहीं होगा, हमारे मुहावरे भी हमें नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे से ही कुछ नहीं कर पा रहा हमारे लिए। हम सिर्फ कुछ दर्द हो चुके हैं, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो हुक्मरान हो, क्योंकि बात है सारी आवाम से। आवाम अच्छी होती है तो हुक्मरान अच्छे होते हैं। तो हमें पहले खुद जागना होगा, हमें पहले खुद एक लेना होगा, तब तक मुट्ठी एकनी होगी, तब तक हेल्पिंग, चाहे वो गुजरत टाउन हो या बल्दियाती निजाम हो या कोई हो, हमारे साथ यही करते रहेंगे, चाहे वो हम हो या हमारी आने वाली नस्ल हो, हमारे साथ यही गलत होता रहेगा जब तक हम कुछ एक नहीं हुए। हमें सिर्फ जुबानों में लड़वाए जा रहे हैं, हमें हमारे घरों में डाल दिया गैर मकानी पूरी रोड पर आप कर रहे हैं। रोड पर आप तो वही कर रहे हैं जो हमारे साथ हमारे हुक्मरान बैठे हैं वहाँ पर।
चलने दिए। फिर भी स्पीकर की लड़ाई के बाद कि रोडों में मुआयना करने आते हैं, उनको नंबर डालते हैं, उनके सीनियर पे जाते हैं, तो जब वो चले जाते हैं तो वही पत्थर एक एक चल कर पत्थर वहां पे डाल दिया जाता है। आप पहले अगर फोकस कर रहे हो तो वो रोड की हालत ठीक है, तो आपको लग रहा है कि उस पर नंबर डाला गया होगा। ये रोड वो है कि हल्का सा पैच डाल के बड़े बड़े आप रोडों से गुजरे सारे ऐसे वैसी जगहों पर कहीं पर भी आप चलेगा मेरा तो रोड पर होगा पैच डाल दे। पैच से क्या होता है, करोड़ों रुपए का आपको फंड मिलता है, उसमें आप लाखों रुपए का पैच दिलवा के जेबों में डाल रहे और आवाम जो एलपीसी रोड साफ देख के खुश होगी। ऐसा ही है, आवाम जरा तो खुशी देख लेती है तो फिर वो सालों साल वो एक बिरयानी की प्लेट मिल जाती है, आप पैसे जाती है और फिर इन लोगों आपको हमारा मिलते रहेंगे जब तक हम खुद से भी। सबसे बड़ी कायली हम लोगों की है कि हम खामोश बैठे रहते हैं, उसका आवाज होगा। तो गुलबर्ग टाउन ये रोड वो है जो 9 तारीख को यही जगह यही खड्डे इन्होंने गुलबर्ग टाउन की गाड़ियां आई और यही इसी तरह इन्होंने पत्थर डाले। फिर इन्होंने 12 तारीख को 1 बजे दोबारा से इन्होंने पत्थर उठाए। आज 14 तारीख शाम को 4:30 बज रहे हैं, जो इन्होंने 9 तारीख को 4:30 बजे पत्थर डाले थे। आज फिर वही 14 तारीख दिसंबर 9 तारीख 2024 को फिर से उन्होंने आज बसात न्यूज में जब कंप्लेन करी चेयरमैन गुलबर्ग टाउन को कि भाई ये 9 तारीख को पत्थर डाले गए थे, खड्डे भरे गए थे, आवाम की हैसियत को बचाने के लिए जो है नुकसान हो रहे थे आवाम को यहाँ बारिश के बाद। बजाज न्यूज की खबर चलने के बाद फौरी एक्शन लेते हुए दोबारा वही खड्डे और आवाम का टैक्स साफ होगी। किस तरह ये वेस्ट कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने यही ड्रामा नचाया, आज दोबारा ये दोनों यहाँ पे ड्रामा नचाने आगे के हम दोबारा ये भरते जा रहे हैं। कोशिश करके यहाँ से दोबारा आगे पेश करेंगे, हमारा बजट पास हो जाएगा और टैक्स किस तरह हासिल करना है आवाम का। और आज आपने खुद देख लिया ये किस तरह काम किया जाता है इनका। आप काम करना है आपने 9 तारीख को भी यही काम करते थे, आज दोबारा आप यही काम कर रहे हैं। आप बुरे मत आपसे ये पूछ रहा हूँ, 9 तारीख को आपने यही जगह पे आप ये पता डाले थे आपका टैक्स आप किस तरह वेस्ट कर रहे हैं। आप पहले भी आप डालते गए थे, आपने बजट को पास करा है, पहले भी आपने यही करा है। सर मैं आपसे बात करना ये चाह रहा हूँ कि पहले जो आप करके वो आपने डाला था ना, आप पहले यही जगह पे यही आपने पहले भी यही पे यही डाला था, दोबारा डालने 9 तारीख को आपने डाला, 12 तारीख को आपने उठाया, आज 14 तारीख को कोई उठाया यही से मेरे पास फुटेज है, मेरे पास भी फुटेज है। वो सर हम आपको रोज फुटेज डाल देंगे, आपको डाले थे आगे डाले थे आपको ये आपने 9 तारीख को डाला, आज दोबारा वही आपने वही आवाज का जो है बजट आप इस तरह वेस्ट कर रहे हैं। मैं उससे बात करने की कोशिश करी जो यहाँ पे ठेकेदार उनके साथ था और वो अपनी चोरी बचाने के लिए वो कह हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप जाके चेयरमैन से बात करो या नारायण से जाके बात करो, हम आपको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि यही ऑफिसर थे यही टीम। बाजार में उससे ये खबर चलने के बाद जो है चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए दोबारा गाड़ियां बेच के दोबारा वही जो खड्डे थे दोबारा उन्होंने फील करवाना शुरू कर दिया। और ये देखा अभी भी मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जगह पे जहाँ पे इन्होंने पहले फील कर दिया था, आज दोबारा फील कर रही है। ये आवाम का टैक्स किस तरह ही वेस्ट किया जाता है। आप फिर इनसे जब बात करी तो ये वेस्ट करे कि हमारे पास 3,000 लोग हैं जो पहले बजरे जो पहले ये पत्थर डाल देते थे वो कहाँ गए, वो आखिर कहाँ गए, कौन जवाब देगा आवाम को। और ये आवाम का जो टैक्स है वो कौन ये बताएगा कि हमने यहाँ पे टैक्स लगाया है, क्या वो जेबों में जा रहा है या कहीं और जा रहा है, आखिर पता तो चले।